हाय, मैं हूँ प्रगति। और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनेंस वाली। यस, सोना और चांदी सिर्फ खबरें नहीं बना रहे, हम लोगों के डेली लाइफ के डिस्कशन का पार्ट बन चुके हैं। और इस वक्त तो डेफिनेटली एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट गोल्ड में क्या करें, सिल्वर में क्या करें, क्योंकि धनतेरस और दिवाली वो मौका जब साल भर के रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं, शगुन मनाया जाता है कि सोना और चांदी खरीदा जाए। तो क्या अभी इस वक्त सोना और चांदी खरीदना सही होगा? अगर नहीं तो किस लेवल पर खरीदें? क्या जिस तरह की मार्केट में बातें चल रही हैं कि सोना और चांदी में क्रैश होने वाला है, गिरावट होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सोना और चांदी में जो तेजी है ये बबल है? इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने वाले अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग में भी बताया कि गोल्ड का रेट आज 1,32,000 जो है रिटेल मार्केट में पहुंच चुका है। एमसीएक्स में भी 1,32,000। और देखने की बात यह है कि 2 मिनट पहले वो 1,31,500 होता है और 5 मिनट पूरे नहीं हो पाते 1,32,000 चढ़ जाता है। मतलब इस तरह से अगर सोने का रेट बढ़ेगा तो आम आदमी क्या करेगा? क्या कहेंगे आप इस बारे में, जिस तरह से ये ट्रेंड और जो फ्लक्चुएशन आ रहा है गोल्ड में, इसके बारे में? नमस्कार प्रगति जी। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की और धनतेरस की शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली और धनतेरस हमारे सामने है और ऐसे समय में अगर सोने चांदी में भी चंचलता है तो मन भी खुश होता है, क्योंकि जब सोना बढ़ता है तब भी अच्छा लगता है और सोना गिरता है, जैसा भी आपने बोला 31,500 आया, तो ये एक तरह का लेने का मौका भी हो जाता है। कि चंचलता तो सोने चांदी में रहती है और ऐसे समय में रहता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि पिछले एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त ऐतिहासिक रैली हमने प्राइजेस के अंदर आती हुई देखी, जहां पे पिछले दिवाली से लेकर अब तक चांदी डबल होते हुए दिखाई दी, जबकि सोने में भी कुछ कम रिटर्न नहीं है। करीबन हम 75% से ज्यादा का रिटर्न अब तक देख चुके हैं। रीजंस आप जानते ही हैं कि डी डॉलराइजेशन चल रहा है, जिसकी वजह से सारी सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी से निकल के सोने को अपना नया रिजर्व की तरफ से दिख रहे हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट में कटौती है, ईटीएफ की बाइंग है, लड़ाई और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट तो तंग करके रखे हुई है। तो ये सब एक साथ आ गए। देखिए प्रगति जी, पिछले 15-20 सालों में हम देखते थे एक आधे कारण होते थे जिसकी वजह से ये सोने में रैली दिखती थी। चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर ले या 2020 में पैंडेमिक की बात कर ले, लेकिन 2022 सितंबर से लेकर अब तक की जो रैली आई है, इसमें मल्टीपल चीज एक साथ आने की वजह से ये ऐतिहासिक रैली बनी है। लेकिन फ्लक्चुएशन डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, एक मार्केट में एक और हम लोग रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि तेजी बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि तेजी बबल है। इनफैक्ट तबका की क्या बात करूं मैं, जो जेपी मॉर्गन के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जेबी जीमन ने, कि जो गोल्ड का जो तेजी है वो एक्चुअली बबल है। उन्होंने इसको इनफैक्ट डॉट कॉम बबल एंड हाउसिंग बबल जैसा हुआ है पहले, उस तरह से गोल्ड को कंपेयर किया कि ये भी एक बबल है। इस पर क्या कहेंगे आप? और दूसरी चीज, जो आम आदमी है उसके मन में, और बहुत एक बड़े लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, जिनकी बात करते हैं हम, तो वो बताते हैं कि देखना सोना और चांदी अभी क्रैश होने वाला है, क्योंकि कुछ अंदर की बात चल रही है। मतलब हमें नहीं पता, हम मार्केट के ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा अंदर की खबर है कि क्रैश होने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रगति जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम पिछले 50 साल या 100 साल का देखें तो कोई ना कोई एक ऐसा क्लास ऐसा निकल कर आता है जो बबल का रूप लेता है और बस्ट होता है। चाहे हम 90 के अंदर भी कुछ हुए हैं, या फिर देखिए चांदी की एग्जांपल ले लेते, तो 1980 में भी चांदी $50 का लेवल छूता है और वहां से क्रैश कर जाता है। मैं क्रैश और करेक्शन दो अलग वर्ड होते हैं। क्रैश कब होता है? जैसे 1980 में हमने देखा प्राइजेस $50 से $7.5 तक का फॉल आता हुआ दिखाई दिया। 2011 में भी अगर ध्यान हो तो चांदी ने $50 का लेवल छुआ और वहां से क्रैश करके 17.5 आता है। तो अभी भी हमारे मानस में ये बना हुआ है कि ये जो मोमेंटम ऐसे पास्ट में देखे गए थे वैसे अभी भी हो जाएंगे। लेकिन मुझे देखिए, डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कोई रैली आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक बबल का अंदाजा न होता है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी मार्केट में हमने 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं वो एक सब प्राइम इफेक्ट था। तो कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार देखिए दो चीजें करेक्शन, देखिए मैं भी देख रहा हूं, लेकिन गोल्ड में आप मान के चलिए कभी परसेंटेज करेक्शन नहीं आता, गोल्ड में टाइम करेक्शन आता है। कि क्या हुआ, जैसे भी कोविड के समय में देखिए 30,000 से सोना बढ़कर 56,000 हुआ डोमेस्टिक मार्केट पे, और फिर अगले 1.5-2 साल तक एक दायरे में अटकता रहा। तो इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो मुझे लगता है अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाँ, सीज फायर मिडिल ईस्ट में हुई है। अब आज सुबह ही एक ट्वीट आई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
कि मेरी बात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है और वो भी मान गए हैं कि अगले हफ्ते हम बैठेंगे। अब वो बैठक में क्या निकल के आएगा, सीज फायर हो गई तो आज जो 1300 दिन से जो लड़ाई चल रही है 2022 के मार्च से जो चल रही है, अगर सीज फायर हो जाएगा, यस गोल्ड में करेक्शन आ जाएगा। लेकिन क्रैश अलग चीज होता है वर्ड, और करेक्शन अलग चीज होता है। क्योंकि देखिए, अगर सोना गलती से अगर आपसे जमीन पे गिर भी जाएगा, मिट्टी में गिर भी जाएगा, तभी वो सोना ही रहने वाला है। और अब तो ऐसा फोमो बन चुका है, गिरावट आते ही बाइंग आ जाती है। तो मुझे लगता है यस, हम करेक्शन देख सकते हैं, जैसे हमने अभी 3500 से 3150 देखा अप्रैल के अंदर, या 2011 में भी हमने करेक्शन देखा। तो ये करेक्शन हो सकता है कि 10-15% तक का जा सकता है। लेकिन जैसे हम सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा बबल फुट जाए, वैसा नहीं लग रहा मुझे। हाँ, एक बार टेम्परेरी 10-12% का करेक्शन ड्यू है मार्केट में। सर आप कह रहे हैं 10-12% का करेक्शन ड्यू है मार्केट में, और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि पुतिन से नेक्स्ट वीक मुलाकात होनी, गाजा पर हो रहा है कि सीज फायर हो गया। लेकिन इन सारी खबरों के बावजूद सोना गिर नहीं रहा। गिर नहीं रहा इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं, मतलब एक हफ्ते में तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं देखी है। तो क्या मार्केट जो है, ये वॉर का इम्पैक्ट जो गोल्ड पर पड़ रहा है वो कम हो चुका है, या क्या रीजन है? देखिए, पहला चीज, आप जो एक हफ्ते की बात करें, मैं आपको डेट के साथ बोलता हूं, अगर आप अगस्त से लेकर अभी तक देखेंगे तो 8 हफ्तों से नॉन करेक्टिव रैली हमने आती हुई देखी है। 56 दिनों में, 57 दिनों में, कल तक 56 था, आज 57 है, तो 57 दिनों में अगर हम देखें तो ये आप मान के चलिए अब तक की सबसे बड़ी रैली हमने ऐसी देखी है। अब दूसरा, आप बोल रहे थे कि इतना सब होने के बाद भी करेक्शन क्यों नहीं आ रहा। करेक्शन इसलिए नहीं आ रहा, देखिए, जब हमने 1990 में देखा था तो हमने देखा था लड़ाई का माहौल बना हुआ था, Y2K था, 2008 में एक स्टोरी थी, 2020 में एक स्टोरी थी, बट इस बार 5 स्टोरी एक साथ चल रही है। जैसे अक्टूबर में एक रेट कट आनी है, दिसंबर में एक रेट कट आना है, रेट कट आएगा, सोने को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, यूएस का शटडाउन है जो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट होना जा रहा है। 1 तारीख से शटडाउन लग चुका था, आज हम 16 तारीख, 17 तारीख हो गई, तो 15-16 दिन से शटडाउन बना हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था, नो डाउट। साथ में डी डॉलराइजेशन चल रहा है, ईटीएफ की बाइंग चल रही है, सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। तो एक के बाद एक अगर हम बात करें तो काफी फैक्टर्स साथ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, 30 की न्यूज आती जाती है, उसके बावजूद हम करेक्शन नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब 2-3 न्यूज एक साथ जब सेटल होगा तो डेफिनेटली एक करेक्शन मिल जाए। बट टाइमिंग हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल पे बहुत ही ज्यादा रिस्की है एज ऑफ नाउ। लेकिन यस, एक दो न्यूज जैसे अगले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली निकल जाएगी, तो जो डोमेस्टिक में जो एक चेरोस मचा हुआ है का, वो थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बैठक है, उसमें कुछ नया नहीं कि आप जो 15 दिन से शटडाउन, तो डेटा तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो वहां पे अगर कुछ नया, तो आई थिंक एक दो ट्रिगर और मिलेंगे तो एक करेक्शन मोड में हम आते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब एक लेवल था 4,000 का, हमने पूरे 2025 में वेट किया, 4,000 लेवल, डॉलर का लेवल छूने वाला है। $4,000 का लेवल आया, और उसके बाद में देखते ही देखते मार्केट में $4,300 का लेवल भी आ गया। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि उन्होंने पहले बोला था कि मिड तक आएगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं 2026 के एंड तक 4,900 का डॉलर का लेवल जो है छू सकता है। उधर जो हमारा स्विस एशिया है, उन्होंने सबसे बोल्ड, उन्होंने 2032 तक बोला है कि सोना जो है 2.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख के ऊपर के रेंज में दिखाई पड़ेगा। मुझे ये जानना है कि जिस स्पीड में सोना बढ़ रहा है, जैसे जैसे तेजी आ रही है, $5,000 का लेवल कब तक देख सकते हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ फ्रैंकली मैं भी तेजी देख रहा था, और हमने ये तेजी 1645, 1700, 1800 के यहाँ से हमने पकड़ी थी। और वो टाइम पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ था टेक्निकली। देखिए, फंडामेंटल जैसे हम बोल रहे हैं, एक गाड़ी चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है, बट बहुत स्पीड की आप परिभाषा कुछ भी नहीं होता, तो हमको स्पीडोमीटर चाहिए। स्पीडोमीटर से पता चलता है ये 120 की स्पीड पे चल रही है, 60 की स्पीड पे चल रही है। तो वैसी टेक्निकल काम करता है कमोडिटीज में। जब हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा तो हमें दिखाई दिया कि ये 3,000 तक की रैली हो सकती है। तो 3,000, 3,100 तक हम सेफली खड़े थे, और 3,500, 3,640 तक मैंने पर्सनली जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको रिकमेंड किया कि यहाँ से अपने को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि रैली आप देखिए 2,000 से करीबन 3,500 की हो चुकी है। बट आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 3,640 का लेवल हमने अगस्त में टूटते हुए देखा, उसके बाद नॉन स्टॉप 400, और आज जो 300, 4-3, $700 की जो रैली आई है, वो अनप्रेडिक्टेबल थी। और ये लेवल किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। तो आज जो आप बात करें $5,000 का,
फ्रैंकली जिस गिवन स्पीड से मार्केट चल रहा है, ये चाहे कोई भी एनालिस्ट हो, ये हम लोग खाली एक लेवल की बातें हो रही है कि $5,000 रहेगा, 4,800 रहेगा, 6,000 होगा। लेकिन आप मान के चलिए, अगर एक या दो कोई भी ऐसे नेगेटिव ट्रिगर हो जाते हैं, तो आप करेक्शन भी उसी स्पीड से आती है। देखिए, बिल्डिंग बनने में समय लगता है, टूटने में टाइम नहीं लगता, और ये इतिहास बताता भी। आज कच्चे तेल की आप बात कर लीजिए, कोविड के समय में जहां हम $70-80 पे चल रहे थे, एक नेगेटिव न्यूज थी कोविड के स्लोडाउन का, और हमने इसको नेगेटिव में जाते हुए देखा। तो कहने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदी नहीं आएगी, एक करेक्शन ड्यू जरूर है, लेकिन लेवल वाइज अगर आप बात करें तो इट कुड बी 4400, इट कुड बी 4500, क्योंकि एक टूल होता है जिसको हम आरएसआई बोलते हैं। आरएसआई पिछले 2.5 महीने से 90 के ऊपर टिकी हुई है, और वो 1980 के बाद से आज तक कभी 90 के ऊपर इतने लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो ये सब ट्रिगर्स है अभी भी। बट देखिए, 5,000 एक महीने बाद है। हाँ, मेरा अगर प्रूडेंटली जो स्पीड देखते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल लगेंगे सोने को 5,000 तक जाने में। लेकिन आज जो स्पीड चल रही है, फ्रेंकली मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये 1 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। तो यहाँ पे बेटर है कि हम करंट में रहे। फ्यूचर इतना ज्यादा अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट ओवरडन कर चुका है। अब लेट्स सी कैसे करेक्शन आते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक से क्या आउटकम निकल कर आता है। ओके सर, यहाँ पे आप बार बार कह रहे हैं कि गिरावट आएगी। एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर्स तो ट्रेड करेंगे, पक्का से है। लेकिन कल धनतेरस का मौका है और हमें शगुन भी पूरे करने होते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी कि किस तरह से वो इन्वेस्ट करें, सॉरी कंज्यूमर्स के लिए? हाँ जी, देखिए प्रगति जी, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला लास्ट में, कंज्यूमर। देखिए, सबसे पहले जिसको भी अगर सोना चांदी बाय करना है, पहले अपने आपका केवाईसी कीजिए। केवाईसी करने का मतलब है, आप समझिए आपको सोना क्यों खरीदना है। आपको निवेश के लिए खरीदना है या कंजम्पशन के लिए? क्योंकि देखिए, धनतेरस एक रिचुअल है हमारे इसमें, और रिचुअल में हम सोना लेना ही है। चाहे वो 50,000 का था तब भी महंगा लगता था, फिर भी हमने लिया। आज 1.25 लाख का है, 1 30 का है, तब भी हमें लेना है। क्योंकि जब आज इंडियन मार्केट कभी भी सोना बाय नहीं करता, ये बार बार मैं कहता भी हूँ, हम लोग कंज्यूम करते हैं। आज यस। मेरे गले में अगर सोने की चैन है, तो 50,000 से अगर 1.25 लाख भी हो गया, तो मैं जाके ज्वेलर पे बेच के नहीं आता हूँ, क्योंकि मैंने कंज्यूम कर लिया है। तो अगर आपके घर में 30 दीवार है, शादी ब्याह है, और साथ में अगर धनतेरस के लिए ही आपको लेना है, तो आप अभी भी लेके चलिए, लेकिन सगुन के हिसाब से लीजिए। आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। क्योंकि देखिए, जब हम एफडी में रिटर्न के लिए देखते हैं, तो हमारी उम्मीद रहती है 6 से 7%, म्यूचुअल फंड में 12%, इक्विटी में 18%। और इतिहास रहा है पिछले 20-25 साल का कि सोने ने आराम से 12-15% का रिटर्न दिया है। कुछ सालों में हमने 18-20 देखा है, लेकिन आज आपको 80% का रिटर्न दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओवर लिवरेज है। अगर आप यहाँ पे लोगे, नुकसान नहीं खाओगे, लेकिन 5 साल बाद देखोगे तो आपको दिखेगा यस, मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। बट करंट लेवल से मुझे लगता है, जो हम लोग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं कि और ज्यादा मिल जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीड फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन के लिए अभी भी आप लेके चलिए, सगुन के हिसाब से लीजिए। बट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बेटर वेट करना चाहिए। यहां से अगर सोना 5,000 बढ़ जाए, 10,000 बढ़ जाए, करंट लेवल से मुझे रिस्क दिखाई दे रहा है। इसलिए पर्सनली मेरा सलाह यही रहेगा कि थोड़ा वेट कीजिए। क्योंकि 2 साल पहले जब मैं बोलता था लीजिए, तब आदमी लेता नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पॉज कीजिए, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, आप 5 साल के लिए लीजिए, डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप साल भर के लिए ले रहे हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, करेक्शन आने दीजिए, फिर एसआईपी के द्वारा ईटीएफ के अंदर या फिजिकल के अंदर कॉइन बार वैसा लेके चलिए। ओके, अब हम बात करेंगे सिल्वर की। आप तो सिल्वर पे बहुत पहले से बुलिश थे, और आपने बोला था, मुझे अभी भी याद है, जब हमने 3 महीने पहले बात की थी, देन यू वर सेइंग कि 1.75 का रेट जाएगा। ठीक है, इस साल आप 1.30, आपके रेट से भी 1.60 का पहुंच चुका है रेट ऑलमोस्ट मार्केट में। तो और जो फंड हाउसेज है वो कह रहे हैं कि सिल्वर की कमी है, मतलब मार्केट में फिजिकल सिल्वर कमी है, इस वजह से फंड हाउसेज ने इन्वेस्टमेंट्स भी रोक दिए। ऐसे में आम आदमी, जो कि कल धनतेरस है, तो अगर हम लोग शगुन करें, मार्केट में मिल नहीं रहा, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें सिल्वर में? देखिए, पहले हमें सिल्वर की एक लीस्ट वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। इस सिल्वर में अचानक ऐसा क्या हो गया कि शॉर्टेज आ गई। तो पहला आप समझिए कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले सिल्वर यूज कहाँ होती थी? इंडस्ट्री में यूज नहीं होती थी। हम लोग ज्यादातर सोने में, चांदी के अंदर बर्तन, या फिर हम बोल सकते हैं सिक्के के तौर पे यूज करते थे। थोड़े बहुत हम देखते फोटो इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज होता था। लेकिन कोविड के बाद से हमने देखा कि चांदी का यूज इंडस्ट्री में बढ़ना स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्री इन द सेंस, सोलार में, ईवीस में, 5G में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होने लग गया। अब जैसे ही लोगों को समझ में आने लग गया, इंडस्ट्री वालों को, कि मुझे चांदी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल में बाइंग करना स्टार्ट किया। लेकिन कोविड के बाद से हम देख रहे हैं
कि चांदी की जो माइनिंग है, देखिए चांदी की माइन डायरेक्ट नहीं होती है, ये एल्यूमिनियम जिंक माइन से, कॉपर माइन से, यहाँ से बाय प्रोडक्ट बनकर निकलता है। तो एक तरफ माइन से आउटपुट कम हो रहा है, सिल्वर इंस्टीट्यूट बता रही है ये 5वां साल है जहां पे हम डेफिसिट में जाएंगे। दूसरी ओर क्लीन एनर्जी के अंदर चांदी का यूज बढ़ गया है, ये एडिशनल था। तो यहाँ पे एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई। साथ में हमने देखा कि सोने में सेंट्रल बैंक जबरदस्त बाइंग करे डी डॉलराइजेशन के चलते। अब सोने के साथ साथ पिछले साल रशियन सेंट्रल बैंक ने चांदी भी ऐड कर ली। साथ में आई थिंक मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवनियर इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने यहाँ पे चांदी के ईटीएफ्स में बाइंग कर ली। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक डिमांड आ गई। और इंडिया में भी आपको ध्यान हो तो 2022 के अंदर हमने ईटीएफ लॉन्च होते हुए देखा। तो इक्विटी मार्केट में पिछले 1 डेढ़ साल में जो रिटर्न नहीं बना, तो लोग बहुत आतुर हो गए कि मैं क्या करूं, और अब उनको सोना चांदी दिखने लग गए तो उधर आ गए। तो एक तरफ से अचानक से इंडस्ट्रियल डिमांड, सेंट्रल बैंक की डिमांड और रिटेल डिमांड, ये तीनों आने की वजह से हमने ये स्पाइक आते हुए देखा। तो एज ऑफ नाउ यस, शॉर्टेज है मार्केट की, जिसकी वजह से प्रीमियम 30,000 रुपए तक बढ़ गया था। हमने ये चीज 2 साल पहले प्रेडिक्ट की भी थी, जब प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 70-72 हजार का भाव था। तब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 1,30,000 से 1,50,000 तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे, और एग्जैक्टली हमने ये लेवल 18 महीने में आते हुए देखा है। लेकिन करंट लेवल से अभी भी जब तक ये शॉर्टेज वाला सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता, सुनने में आया है अगले हफ्ते कुछ कंसाइनमेंट्स इंडिया में आ जाएंगे, तो ये जो 25,000 का 20,000 का जो हम प्रीमियम देख रहे थे वो अगले हफ्ते तक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन आप ये मान के चलिए जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो चांदी सबसे टॉप प्रेफरेंस में रहेगी। तो यस, चांदी में भी एक करेक्टिव डिप मिल सकता है, लेकिन अगले 1.5-2 साल का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है चांदी $75, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे 2.5 लाख तक की लेवल भी हम देख पाएंगे। लेकिन करंट लेवल से अब थोड़ा, पहले कहावत होती थी प्रगति जी, कि चांदी को पुअर्स मैन गोल्ड बोलते थे, गरीबों का सोना। लेकिन अब सोना तो पहुंच के बाहर है और चांदी भी अब सोना बन चुका है। ओके सर, हम बात कर रहे थे कि डिजिटल गोल्ड, ये डिजिटली हम कर सकते हैं, अब उसमें इन्वेस्टमेंट होने रहा है। और फिजिकल में देखा जा रहा है सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जिसको जहां जितना मिल रहा है लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। सो बिकॉज हमारा चैनल जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है ज्यादा, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक तरीके बता सके जिससे लोग श्योर हो सके कि वो अगर फिजिकली समहाउ मैनेज कर पा रहे हैं चांदी खरीदना तो वो शुद्ध हो और उनको धोखा ना हो, मतलब बड़ी हार्ड अर्न मनी होगी जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे रिटर्न के लिए, और वहां अगर स्कैम हो जाता है। कल ही मैं न्यूज देख रही थी कि ऊपर से चांदी है अंदर उसमें लोहा निकल पड़ा, और लोगों को ऑब्वियसली, आप 1 किलो का कुछ बाहर खरीद लेते हो, आपको लग रहा है आपने बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो तो सारा पैसा चला गया। तो हाउ टू मेक श्योर कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। देखिए बिल्कुल, ये चीज बहुत चौंकाने वाली बात है जो आप बोल रहे थे। वो वीडियो बहुत चल रहा है कि बार है उसके अंदर लोहे की छड़ लगी हुई है। लेकिन देखिए इसमें दो चार चीज है। पहला, जो हमारे पूछते नहीं, एक चीज है कि हमारे एक बोलते हैं ना फैमिली ज्वेलर होता है, तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आज के डेट में देखिए सब है। मैं ये नहीं बोलता सब ये प्रैक्टिस करते हैं, इनफैक्ट कुछ कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। जैसे आप अच्छे ब्रांडेड कॉर्पोरेट्स उनके शोरूम में जाओगे तो सबसे पहले वो चेक करके बता देते हैं आपको। तो टूल्स भी आ गए, साथ में गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर काफी कड़े स्टेप्स लिए, बीआईएस, हॉल मार्किंग, ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी मेक श्योर करे कि हॉल मार्किंग वाली चांदी आप लीजिए। सेकेंडली, जो आपके फैमिली ज्वेलर्स है जिन पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है उनसे ही लीजिए। थर्ड, कुछ कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने मैकेनिज्म रखा है कि इन हाउस आपको टेस्टिंग करके देते हैं और सर्टिफाई करके देते हैं, इस चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, केवाईसी। अगर आपको चांदी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो डेफिनेटली आप इस चीज को बिल्कुल लेके चलिए। अगर निवेश के लिए लेना है तो ईटीएफ का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हालांकि अभी लमसम ईटीएफ में डालना टाइमिंग बंद कर रखा है बिकॉज क्या? प्रीमियम बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे लगता है जल्द ये ओपन अप होता है तो चांदी में एसआईपी के द्वारा लीजिए। देखिए एसआईपी का फुल फॉर्म मैं पहले भी बताता था, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो थोड़ा थोड़ा करके लेके चलिए। चांदी में अभी भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले खरीदा हो, जो थोड़ा सा मैं कहती हूँ दूरदर्शी थे, जैसे आई बिलीव जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी वो डेफिनेटली दूरदर्शी थी, भले उन्होंने कंज्यूम करने के लिए खरीदा लेकिन उन्होंने सोना इकट्ठा करने की तैयारी करी। ऐसे लोगों को क्या, अभी जिस तरह के हाई लेवल पे पहुंच चुका है सोना और चांदी, क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? और जो हम जैसे नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर खरीदारी करनी हो, आप कह रहे थोड़ा सा वेट करें, तो किस लेवल पर खरीदारी करें? देखिए सबसे पहले जिन्होंने पुराना चांदी ले रखा है, अगर पैसे की जरूरत है तो सही मौका है।
लेकिन अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो देखिए हमारे रिचुअल्स में है कि हम सोना चांदी कभी बेचते नहीं है, और यस। वही काम हो रहा है। देखिए पहले पुराने डेटा बताते थे कि 28,000 29,000 टन दरों में सोना पड़ा है, और जो हमारी घरनियां है, आप आपको हमसे ज्यादा अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर निकले। हम तो इक्विटी में देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन आप लोगों ने खाली सोना चांदी जमा करके रखा और उसने बेटर रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो बेटर उसको होल्ड करके चलिए एज ऑफ नाउ। और अगर एक्चुअल में पैसे की जरूरत है तो ये सही मौका है, थोड़ा कम कर लीजिए। मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है, देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज फ्रैंकली ऐसी वॉलिटिटी में मैं कुछ भी बोलूँ वो गलत हो जाए। बट यस। मुझे लगता है कि आज डबल होना है, एक महीने में डबल होना, ये मुझे भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मार्केट में एक ठहराव आने की जरूरत है, उसके बाद रैली मिले। हालांकि मेरा भी व्यू है कि 2.5 लाख रुपए की चांदी दिखेगी, बट अगले 2 साल में दिखेगी। करंट लेवल से अगर मेरे पास चांदी रहेगी तो मैं क्या करूंगा, 100 में से एटलीस्ट 25% मैं चांदी मेरी लिक्विडेट करूंगा, और मैं वेट करूंगा यहाँ से 12-15% का करेक्शन आता है तो फिर से मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। और लेकिन एसआईपी में मेरी कंटिन्यू रखूंगा। तो पैसे की जरूरत है तो आप यूज कीजिए इस चीज को, अदरवाइज मेरे हिसाब से एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके, एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, और अगर आप अभी वेट कर सकते हैं तो वेट करें। अगर आपके पास पुराना आप होल्ड करके बैठे तो प्लीज होल्ड करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक महीने के बाद बेच दें। यू हैव टू वेट फॉर लाइक लॉन्ग टर्म में वो आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ मुनाफा देता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अजय जी ने भी कहा कि मार्केट बहुत ज्यादा वोल्टाइल है, एंड एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहूंगी कि हम अपने चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे, हम सिर्फ चाहते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन वाला इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करें जिससे कि लोगों को सही जानकारी मार्केट में पहुंच सके, अफवाहों से आप लोग दूर रह सकें। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्लान करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करें। सर अब हम बस मैं थोड़ी देर में वाइंड अप करने वाली हूँ, जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि 2082 संवत स्टार्ट होने वाला है, सभी वेट कर, स्पेशली ट्रेडर्स एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए बहुत। 2082 से आपकी उम्मीद क्या है? देखिए उम्मीद हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, और अच्छी होती भी है और अच्छी रहेगी भी इंडिया में तो खास करके। तो अगर मैं बात करूं अगले 1 साल की, तो मुझे लगता है यस, अब तक हमने इक्विटी में जो चहल पहल देखी है अब वो कमोडिटी में लौटते हुए दिखाई दे रही है। हमने बुलियंस में देखा, अभी आगे जाके मेटल्स और एग्री में भी रहेगा। बट अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है आपको 2000 अगले 2025 से 26 में हम जाएंगे तो एक मौका देगा लेने के लिए। तो उम्मीद तो अच्छा ही है कि कमोडिटी में ऐसी चलबल कंटिन्यू रहे। बट थोड़ा बहुत करेक्शन मिलने की उम्मीद जरूर है, जहां पे हम फिर वापस बाय करके चले। बट कमोडिटी में ये रौनक अगले 1 साल तक आप हर एक सेक्टर में आते हुए देखेंगे। चाहे बुलियन हो, चाहे बेस मेटल हो, एग्री हो, सभी में मुझे लगता है ऐसा मोमेंटम रहेगा। थैंक यू सो मच अजय जी, अपना टाइम निकालने के लिए और इतनी जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, जिससे कि एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने में हमारे दर्शकों को उम्मीद होगी। शो में वाइंड अप करूं उससे पहले जस्ट मैं आपको हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एंड जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं, धन धान्य बढ़ता रहे, रिटर्न्स बढ़ते रहें, और सभी आगे ग्रो करते रहें, लर्न करते रहें। दैट्स माय ओनली विश। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी, वंस अगेन आपको भी धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं, और आपके सभी दर्शकों को भी थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। ये थे अजय जी जो बता रहे थे कि सिल्वर और गोल्ड में जिस तरह की तेजी दिख रही है उसमें किस तरह से इन्वेस्टर्स को बिहेव करना चाहिए। अगर आप सोना और चांदी खरीदने वाले हैं तो कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको कोई भी स्कैम ना हो जाए आपके साथ, आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपके रिटर्न्स बढ़िया रहे। और साथ ही साथ जो जिस तरह की तेजी के और खबरें आ रही हैं कि ये एक स्कैम है, मार्केट गोल्ड क्रैश होने वाला है, तो देर इज अ डिफरेंस लाइक फाइन लाइन बिटवीन करेक्शन एंड क्रैश। करेक्शन इज डेफिनेटली ड्यू, क्योंकि 57 दिनों से जो ये रैली है लगातार चली आ रही है। करेक्शन होगा, लेकिन अभी जिस तरह की मार्केट सिचुएशन है उसमें ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये करेक्शन कब होगा। तो प्लीज आप स्टे अलर्ट रहें, आप सभी जानकारियों को देखते हुए अपने इंफॉर्मेटिव डिसीजंस के साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करते हुए डिसीजन लें। और साथ ही साथ धनतेरस और दिवाली पर अपने जो शगुन मनाते हैं उसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक देखने के लिए। और आप किस और टॉपिक पर, किस और एक्सपर्ट के साथ हमारी बातचीत देखना चाहते हैं वो भी बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो जो मैंने अपनी इस डिस्कशन में शामिल ना किया हो, जो आपको लग रहा है कि आप अजय जी या मनोज जी, हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते रहेंगे, तो अगर आपके पास में कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पिक दैट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस।